हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। बच्चे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका 7 यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसको प्रिपेयर कैसे करें। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग जान लो, कुछ नए बच्चे होंगे है ना। पहले आप जान लीजिए कि जब 2023 में क्या होता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आता है तो वहां पे 7 यूनिट की बात करी जाती है, 7 चैप्टर की बात करी जाती है, ठीक है। लेकिन जब 20 फरवरी 2025 में क्या होता है, आपका जब नया सिलेबस आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो सिलेबस जो है एकदम सा बदल जाता है। यानी 7 यूनिट की जगह पर 10 यूनिट हो जाते हैं। और वो जो सिलेबस दिया गया था ना, वो समझिए सीयूटी पीजी का सिलेबस दिया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था और मैं उस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया था। भाई एनटीए दिया है सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कल रात में क्या होती है, यानी 2 मार्च को लास्ट रात में क्या होती है, लगभग 10 बजे के आसपास पता चलता है कि जो सिलेबस है फिर से वही सिलेबस दे दिया गया जो पिछले 2 सालों से सिलेबस था। तो कुछ नए बच्चे हैं परेशान है कि सर हम तो नया सिलेबस तैयार कर लिए थे, अब पुराना फिर से तैयार करना है क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगर 45 डेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तब। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल से विजिट कर रहे हैं बच्चे, तो आप अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपसे न रह जाए, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते होंगे तो आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9651222407 पे, ठीक है। चलिए अब मुद्दा क्या है ना, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हाँ, एक टारगेट बैच की बात हो गई। तो टारगेट बैच में क्लासेस स्टार्ट है, 5 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाह रहे होंगे, कोर्स में जुड़कर तैयारी करना चाह रहे होंगे, वो बच्चे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स में जुड़ते हो टारगेट बैच में, तो आपको जो 45 डेज का क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिएगा 45 डे का जो क्रैश कोर्स है बच्चे, वो आपको फ्री मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे सारी चीज आपको पता ही होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगा, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 1999 रुपए में। आगे बढ़िए, अब देखिए हम लोग आते हैं सिलेबस पे। ध्यान से हमारी बातों को सुनना आप लोग, ठीक है। बाद में परेशान नहीं होना कि सर जी बता दीजिए फिर से सिलेबस क्या है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, अगले 10 मिनट में आपका जो भी डाउट है ना क्लियर हो जाएगा और कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना है वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली बात आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये आपके 7 यूनिट है जो पहले भी थे, लेकिन 20 फरवरी तक यही सिलेबस था। 20 फरवरी के बाद क्या हुआ, 20 फरवरी के बाद क्या हुआ कि सिलेबस अचानक से चेंज हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 मार्च को क्या होता है, फिर से आपका सिलेबस वही हो जाता है जो पहले था। और इस सिलेबस को मैं कोर्स में कंप्लीट करा चुका हूं, एक बार नहीं, मैं दूसरे बार कंप्लीट करा रहा था, यानी कि रिवीजन भी करा चुके थे लगभग, ठीक है। तो अब देखिए बात करेंगे किस तरह से प्रिपेयर करना। अगर नए बच्चे हैं, जो बच्चे फॉर्म आने के बाद एक्टिव हुए हैं, 20 फरवरी के बाद एक्टिव हुए हैं, उन बच्चों के लिए विशेष वीडियो है, विशेष रूप से उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला जो आपका यूनिट है, पहला यूनिट जो है ना, 2 नरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट स्कूल टीचर चिल्ड्रेन क्वेश्चन ऑन डाटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इश्यूज सच एज जेंडर स्कूल एक्सेस टीचर्स वर्क स्कोर। यानी इससे रिलेटेड क्या होगा, आप सभी को एक आर्टिकल दिया जाएगा और उस आर्टिकल से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 4 क्वेश्चन। वैसे 2023 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां से यूनिट 1 से आपके लिए 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं और इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप रीडिंग करने जानते होंगे चीजों को, अगर आप थ्योरी वाली चीज जो पार्ट होता है उसको पढ़ लेते हैं, उसी में से आपको छाट कर आंसर लिखना होता है, उसी में से आपको आंसर निकाल कर लिखना होता है, ठीक है। तो पहला यूनिट का आपको टेंशन नहीं लेना है, हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट पर। अगर सेकेंड यूनिट पर आएंगे तो वेस्ट ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित। यानी इससे रिलेटेड, किससे, गर्ल्स एजुकेशन हो गया, ट्राइबल से, दलित से। इससे रिलेटेड क्या होगा ना कि यहाँ पे कुछ फिल्म हो गए, है ना, कुछ बुक्स हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्री हो गए, है ना, वो आपको एज ए एग्जाम्पल पूछेगा आपके एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा। यूनिट 2 से 1 या 2 क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन लगभग बनने वाले हैं आपके। और आगे बात करेंगे साइंस एप्टीट्यूड से। तो साइंस में क्या होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन, है ना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, कोविड-19 हो गया आपका, टेक्नोलॉजी हो गया और प्रोग्राम इन साइंस। कुछ साइंस में प्रोग्राम है ना, कुछ इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में पूछता है। और यहां से 2 क्वेश्चन समझ लो तय है, 2 या 3 क्वेश्चन समझ यहां से तय है, फिक्स है। अगला आपका यूनिट है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन
पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स, फेमस मैथमेटिशियन है ना, गणितज्ञ हो गए, ओमेन मैथमेटिशियन है ना, डिफिकल्टी यानी कि मैथ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया और एडीएच रोग हो गया, ये बहुत सारे रिलेटेड जो रोग है ना वो मैथ से ही रिलेटेड रोग है, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां से समझिए 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तय है बनना। अगला है आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है और आसान चैप्टर है, यहां से भी समझिए लगभग 2 क्वेश्चन बनता है। आगे है साइंस, सोशल साइंस एप्टीट्यूड, सोशल साइंस एप्टीट्यूड से समझिए बेस्ड ऑन डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है पढ़ते वक्त, ठीक है, जब पढ़ाई करते हैं, है ना। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स या फिर अदर फील्ड में, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। टीचर इन हिस्ट्री, बुद्ध, जैन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर इन उपनिषद, यानी कि समझिए जो अभी आपका नया सिलेबस आया था उसमें जो यूनिट 1 था ना उससे से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पे क्या था, एंशिएंट एजुकेशन, मेडिवल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पूछ रहा था, है ना, गवर्निंग बॉडी के बारे में पूछ रहा था जो एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, है ना, तो रेगुलेटरी बॉडी आप बोल सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन वही आपका लगभग यूनिट है, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान यूनिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से भी समझिए लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। लास्ट यूनिट आपका है 7 यूनिट, 7वां लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यहाँ से भी समझिए तय है कि यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कुल मिलाकर आप देख लो लगभग हर एक यूनिट से आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनने वाला है, टोटल आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ की बात करें तो सारे जो यूनिट है ना आपके लिए समझिए आसानी है। अब देखिए सर ये तो हो गया, कैसे तैयार करें, कैसे तैयारी करें, तो पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आपने एनसीटी कॉन्सेप्ट ट्रस्ट बनाया है, अगर आपको भरोसा है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई हम यहां से क्रैक कर सकते हैं चीजों को, आप जाकर देख लेना। पिछले साल बच्चों का सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी, है ना। और मतलब थोड़ा आप लोग ट्रस्ट बना लीजिए और मैं जो बोल रहा हूं बस उतना कर लीजिए। इन 45 डेज में आप आसानी से टीचिंग एप्टीट्यूड में आसानी से आप समझिए 17-18 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहला आपको क्या करना है, पहली बात आपको क्या करना है, यहां पे आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, आप जाना प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर नहीं मिलता है तो यहां पे आप देखोगे यह जो है एनसीटी आईटीपी 2025 क्लास 1 करके है, लेकिन यह जो क्लास है ना यह 2024 का पीवाईक्यू एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमने कराया है। पहले आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, यहां पे आप देखोगे एनसीटी 2023 पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी यह आपका दूसरा वीडियो होना चाहिए, ठीक है। यह दोनों वीडियो आप देखो क्योंकि यह जो एनालिसिस है 2023 का है, ठीक है। आप जाकर इन दोनों वीडियो को देखना, ठीक है, पहला काम आपका यही होना चाहिए। इस दोनों वीडियो को देखने से आपको जानते हैं क्या होगा, आपको पता चल पाएगा किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप जाकर इन दोनों यूनिट को क्या करना, पहले अच्छे से देख लेना, दोनों वीडियो को आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा वीडियो आपको, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पे लगभग आप देखोगे 3 वीक पहले, 3 वीक एगो क्या हुआ है, हमने एक लाइव सेशन लिया हुआ है, व्यूज भी काफी ठीक ठाक गए हैं, लगभग 2000 के आसपास व्यू गए हैं, 2000 गए हैं, ठीक है। यहां पे क्लास 1 करके आएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, 1 घंटा 53 मिनट का है। आप जाकर इस वीडियो को देखना, अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो समझिए आपका जो मैथमेटिक एप्टीट्यूड है पूरा खल्लास हो जाएगा। पूरा थ्योरी हमने अच्छे से कराया है मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो चौथा यूनिट आपका खल्लास हो गया इस वीडियो से। 2 घंटे का वीडियो है, देख लेना अच्छे से। बस इसमें अब मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे हमने क्वेश्चन भी कराया है लेकिन और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी यूनिट पे, ठीक है। तो थ्योरी की बात करें तो कंप्लीट थ्योरी आपका इस यूनिट का यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए एक और वीडियो है जो कि समझिए 7 दिन पहले का है ना, लगभग 7-8 दिन पहले का है, ठीक है। हाँ 7-8 दिन पहले का है, ठीक है, हाँ, नहीं 7-8 दिन पहले का नहीं है, मुझे लगता है कि 2 सप्ताह हो गए होंगे, ठीक है, 2 सप्ताह पहले का है। अगर आप इस यूनिट को देखते हो तो समझिए आपका 6 यूनिट यानी 6वां यूनिट आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका कराया है, सोशल साइंस का, ठीक है। वैसे कुछ पार्ट अभी रह गया था, मैं आगे अगला वीडियो में करा दूंगा, लेकिन एक काम करना, आप इस वीडियो को जाकर देखना, 2 यूनिट आपका यहां से खल्लास हो जाएगा। अब लगभग अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना, याद तो कुछ करना ही नहीं है। तो समझिए 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा, 1, 4 और 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो आपको क्या करना है, आप जाना प्लेलिस्ट में, एनसीटी कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे ना, आप थोड़ा स्क्रॉल करना चीजों को, तो 9 वीडियोज हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस का है, ओवरऑल सारे मतलब यूनिट का है। आप जाकर इन 9 वीडियो को देखना, ठीक, 9 वीडियो देख लिया आप लोग। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 वीडियो और दिखाई देंगे प्लेलिस्ट में ही। अब जाकर इन दोनों वीडियो को देख लेना। अगर आप इतना देख लेते हो तो उसके बाद आप खुद को समझोगे ना, भाई मेरा लगता है ना कि अब टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार हो गया है। यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि अभी आपका यूनिट 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़े हैं आप लोग, है ना। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यूनिट 2 आपको तैयार करना है, 3 भी तैयार करना है, और 5 भी तैयार करना है, और 7 भी तैयार करना है। लेकिन इनको देखना जरूर है, इस 9 वीडियो को, इस 2 वीडियो को जरूर देखना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे देखे ही होंगे, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हैं उनको कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान रखिएगा। अब मैं जो आगे कराऊंगा वो आपको करना है, बस जो पिछला नोट्स है आपको नोट्स का रिवीजन करना है। और इसके अलावा कुछ दिन में आपको क्या होने वाला है, एक ई बुक मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ दिन में एक ई बुक मिलेगा, ठीक है। ई बुक मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो बच्चे कोर्स में जुड़ चुके हैं उनको मिलेगा, बाकी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बहुत कम प्राइस रखेंगे इसका, बहुत कम, है ना, बहुत कम रखा जाएगा, टेंशन उसका नहीं लेना आप लोग को। अब बस आप अगर इस ई बुक को भी पढ़ लेते हो ना, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से हम लोग मतलब क्रैक कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप इस ई बुक पढ़ लो। सारा चीज वही रहेगा जो मैं वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। अगर इतना कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बस इतना आपको करना, कुछ नहीं करना है, ठीक, क्लियर है। बाकी जो यूनिट है मैं भी कराऊंगा यूट्यूब पे, है ना, प्रैक्टिस वगैरह कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये जो सारा यूनिट है मैंने इस पे 2 साल काम करा हुआ है ना। पिछले 2 साल से इस पर काफी मेहनत करा गया, काफी रिसर्च करा गया है। PYQ का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन तैयार करा हुआ है, ठीक है, वो भी आपके ई बुक में शामिल होगा। बाकी जो बच्चे कोर्स में जुड़े हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उन बच्चों को सारे वीडियो मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, है ना। मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बार मैं सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 2 यूनिट करा चुका हूँ, अब तीसरा यूनिट कुछ दिन में क्लासेस सबके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर सिलेक्शन की बात करते हैं तो बच्चे आप सिलेक्शन देख सकते हो, है ना। बातें हवा में नहीं करी जाती। हमारे पुराने सिलेक्टेड बच्चे रहे 472 नंबर, 428 हो गया, 432 हो गया, 448 हो गया, है ना, 431 हो गया। मतलब बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स की संख्या में बच्चों ने क्या करा है, 400 प्लस नंबर लाया हुआ है, ठीक है। सारे बच्चों के यहाँ पे नाम नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, है ना। आप चाहते हो इस तरह से आपको भी भैया मौका मिले, आपका भी पोस्टर में नाम है, तो बच्चे आप यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ थोड़ी तो प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, और आपके समय भी नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा आपके पास, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी है कि किस तरह से तैयारी करी जा सकती है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। घबराना नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो और नहीं घबराना है, उनका भैया आसान उनके लिए हो गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और बाकी आपके पास समय जो है, टाइम जो है बहुत कम रह गए हैं, तो फुल्ली आप लोग एकदम समझिए, पूरा झोंक दीजिए एग्जाम में, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे से तैयारी करिए, ताकि 2 महीने बाद आपको पछतावा ना होना पड़े। आपको भैया मतलब बहुत दिक्कत आती है जब रिजल्ट वगैरह आता है ना, तो बहुत दिक्कत आती है कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो यही 2 महीना आपके लिए समझिए गेम चेंजर आप बनने वाले हो, ठीक है। तो मेहनत स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।